हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी डाइजेशन की। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पैनक्रियाज को देखा था। आज की क्लास में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे। देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो जो डेडुनम वाला पार्ट्स होता है, फुल्ली जितनी भी पूरी डाइजेशन होती है वो फुल कंप्लीट हो जाती है डेडुनम वाले पार्ट्स में। यहीं पे कुछ छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं। ये पहला पार्ट्स आप समझ लीजिए कि डेडुनम है, ये डेडुनम है, इसको जेजुनम आप बोलेंगे, इसको इलियम। इस तरीके से इसका डिवाइडेशन हो गया है। तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं। इस ग्लैंड्स को बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जिसको आंतरीय रस बोलते हैं। उस जूस में क्या क्या उपस्थित होता है, क्वेश्चन आता है कि आंतरीय रस में क्या क्या उपस्थित होता है या कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टेज, इस तरीके से ये 3 एंजाइम्स आंतरीय रस में उपस्थित होते हैं। कौन से भाग में, छोटी आंत के, तो डेडुनम वाले पार्ट्स में। ठीक है, ये 3 एंजाइम्स होते हैं जिनकी सहायता से पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट जो है, आंतरीय रस से सुक्रेज निकला। सेकंड जो है, सिक्रेशन हो रहा है माल्टेज का। नेक्स्ट जो है लैक्टेज का। ये तीनों क्या है, एक तरीके से एंजाइम्स हैं जो कि इनकी हेल्प से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये जो सुक्रेज है, जितने भी स्वीट्स मटेरियल हम लेते हैं, स्वीट्स फूड लेते हैं, उन फूड का डाइजेशन कर देता है। जिसमें जैसे गुड़ हो गया, फॉर एग्जांपल गुड़। और माल्टेज जो होता है वो जितने भी हम कह सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे बादाम वगैरह खाते हैं तो उन पे डाइजेशन करता है। लैक्टेज जो है वो दूध पे पूरी तरह से, इनसे वो एनर्जी बनाते हैं। तो सुक्रेज जो है वो सुक्रोज की हेल्प से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का निर्माण करता है। एक ग्लूकोज और एक फ्रैक्टोज का निर्माण करता है। जो लैक्टेज है वो लैक्टोज की हेल्प से किसका क्या क्या बनाता है, एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज बनाता है। माल्टेज जो है, सॉरी, लैक्टेज जो है वो माल्टोज की हेल्प से 2 ग्लूकोज बनाता है, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज। इस तरीके से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाता है। सेकंड देखते हैं कि ये जो डेडुनम वाला पार्ट्स है, डाइजेशन होता है। डेडुनम वाले पार्ट्स में क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है। बट एब्जॉर्वेशन, स्टार्टिंग वे में हमने बताया था कि क्या क्या प्रोसेस होती है जिससे पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट होती है। तो पहले क्या होता है, हम छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, फिर उनका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है। इस तरीके से हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो अवशोषण जो होता है वो किस पार्ट्स में होता है, तो अवशोषण जो होता है इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट होता है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो इलियम में पूरी तरह से अवशोषण होता है। होता क्या है कि जो इलियम होता है, उस इलियम वाले पार्ट्स में कुछ उंगली जैसे उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसको बिलाई बोलते हैं। और इस बिलाई का जो स्ट्रक्चर है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनी होती है। इनमें काफ़ी स्पेस होता है, सरफेस एरिया होती है इनमें। तो ये जो भी फूड मटेरियल जिनका डाइजेशन हुआ, जैसे यहाँ पे पीछे डेडनम वाले पार्ट्स में पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, इन सब का डाइजेशन फुल कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जो जेजुनम वाला पार्ट्स होता है उसमें कुछ परसेंट डाइजेशन और कुछ परसेंट अवशोषण भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन पूरी तरह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इलियम वाले पार्ट्स में होता है, जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ये क्या है, इलियम का स्ट्रक्चर है। इस पे इस तरीके से उंगली जैसे संरचना होती है, इस तरीके से कुछ ऐसे इस तरीके से बना होता है। ऐसे ये जो इलियम है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फुल कंप्लीट हो जाता है। जो भी यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, वो रक्त नलिकाएं क्या करती हैं, जितने भी फूड मटेरियल जैसे प्रोटीन है
तो प्रोटीन का अमीनो एसिड, फैट है उसका वसी अम्ल, कार्बोहाइड्रेट है उसका ग्लूकोज। इस तरीके से डाइजेशन हो गया। फिर उस डाइजेशन से इन सारे पार्ट्स को वो अवशोषित कर लेता है इलियम। कैसे? क्योंकि इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती है, इसमें सरफेस एरिया होती है, जैसे ये फूड मटेरियल है, इसको इस तरीके से ये फूड मटेरियल सारे हैं, तो इनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके ब्लड के पास ही आ जाता है। ये ब्लड जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स अपने अंदर इनको अवशोषित कर लेती है, और जब अवशोषित कर लेती है उसके बाद टिश्यू को, इस तरीके से सेल को, ऑल बॉडी में ये पहुंचा देती है। इस तरीके से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन ये दोनों कंप्लीट हो गया है। अब देखना है कि जो अनडाइजेस्ट फूड होते हैं उनका क्या होता है। हमारे माइंड में ये आता है कि डाइजेशन तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो उनका जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में उनको एनस के थ्रू हमारे बॉडी से सीक्रेट कर दिया जाता है। कल की क्लास में इसको देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन को। ओके, थैंक यू सो मच।